भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है पार्वती, देख करके आओ सारे कैलाश पर्वत पर कि कोई बैठा तो नहीं है, क्योंकि ये विद्या है, इसको नियम के अनुसार सुनना चाहिए, क्योंकि ये बातचीत कलयुग की नहीं है। कलयुग में भगवान ने कलयुग को एक वरदान दे रखा है कि कलयुग में किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम ले, उसका पुण्य उसको मिलना ही है। किसी भी प्रकार से ले, वो भगवान को गाली भी देगा ना, और किसी प्रकार से उसके मुंह पर भगवान का नाम आ रहा होगा, तो भगवान का नाम का पुण्य उसको मिलना ही है, ये ध्यान रखना। इसीलिए किसी भी माध्यम से कलयुग ही ऐसा है जिसमें किसी भी प्रकार से भगवान का नाम ले उसके पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन जिस वक्त माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ बातचीत कर रहे हैं, उस वक्त नियमों का बंधन है। तो इसलिए कह रहे हैं भगवान भोलेनाथ की कैलाश पर्वत पर देख करके आओ, कोई बैठा तो नहीं है। तो मैया पार्वती गई, जाकर के देखी, भगवान भोलेनाथ को बताया कोई नहीं है। बोले तो, बोले आप सुना सकते हो? बोले ठीक है। तब भगवान भोलेनाथ ने भजन सबसे पहले मैया पार्वती को सुनाई। मैया पार्वती को भजन सुनकर के बड़ा आनंद आने लगा, और धीरे धीरे फिर भगवान ने कथा की ओर से भगवान लेकर के गए हैं। ये सबसे प्रथम जो भागवत है भगवान भोलेनाथ ने मैया पार्वती को दी। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती, जब भी मैं भगवान की कथा के वर्णन करता हूं, भगवान के चरित्रों का वर्णन करता हूं, तो मेरा एक नियम है, मैं अपने नेत्र बंद कर लेता हूं, और नेत्र बंद करके ही भगवान की कथा सुनाता हूं। तो मेरे तो नेत्र बंद हो जाएंगे, लेकिन मुझे ये कैसे पता चलेगा कि तुम सुन रही हो? तब पार्वती ने कहा कि बताओ इसका साधन क्या है। तो भगवान बोले, अच्छा पार्वती, तुम ओम ओम करती रहना। जब भी मैं कोई वर्णन करूं और तुमको लगे कि मुझे, जब मैं चुप हूं थोड़ा सा, तो तुमको ओम कर देना है, तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम यहां उपस्थित हो, क्योंकि मैं ध्यानस्थ अवस्था में चले जाता हूं। अब तो साहब पार्वती ने कहा ठीक है। भगवान भोलेनाथ और पार्वती दोनों बैठ गए हैं, और भगवान की जो ये भागवत है इसको श्रवण करा रहे हैं आज भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती को।